गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों 10th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आज का हमारे पास मेन टॉपिक रहेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात करते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड, यदि हमारे लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से हम ओपन करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए तीनों की तीनों। कौन कौन? फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब। म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम ओपन करते हैं। तो ये देखिए, यदि इस प्रकार से म्यूचुअली परपेंडिकुलर किया, ये हमारे पास थंब हो गया, ये फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर। तो बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है यदि बच्चों फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो हमारे पास सेंट्रल फिंगर है वो आपके पास इंडिकेट करेगा करंट को, करंट। और हमारे पास जो थंब है बच्चों वो इंडिकेट करेगा फिर बच्चों मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, फिर से समझ सकते हैं बच्चों। यदि हमने हमारे ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से ओपन करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ओपन करना आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर किन को? हमारे पास फर्स्ट फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को, ये और थंब को इस प्रकार से म्यूच ओपन करना है कि आपस में तीनों के तीनों क्या हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देन फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करेगी हमारे पास बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करती है यदि, और सेंट्रल फिंगर इंडिकेट करता है बच्चों किसको? करंट की डायरेक्शन को। देन हमारा थंब किसको इंडिकेट करेगा? मोशन ऑफ कंडक्टर को इंडिकेट करता है। ठीक है, इस प्रकार से देखो बच्चों, ये ऐसे आप ओपन कर सकते हो, ऐसे देखिए तीनों एक्सिस जैसे होते हैं, ऐसे ओपनली कर सकते हो। तो ये हमारे पास फर्स्ट फिंगर किसका हो गया बच्चों? ये वाला मैग्नेटिक फील्ड। और यदि ये हमारे पास किसको? करंट को। ठीक है, किसको करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास किसको बच्चों? करंट। देन आवर थंब इंडिकेट द मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है ये आपके पास था बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसको हम जहाँ पर भी आपके पास में जो डायरेक्शन निकालने की होती है कंडक्टर की या फिर करंट के लिए, उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपके पास में ज़रा देखना, अच्छा टॉपिक है, इसी के ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर एक टॉपिक है। अच्छा, वो हमारे पास कौन सा बच्चों? फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताना बच्चों? फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा टॉपिक है। यदि करंट कैरिंग कंडक्टर को, फिर से देखिए, करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बच्चों उस पर लगता है फोर्स, और ध्यान रखना उसका बच्चों फोर्स एफ का होता है BIL, ये आपके पास फोर्स लगता है। इसको हम बताएंगे कैसे क्या होता है BIL। बच्चे थोड़ा सा उससे याद रखते हैं, चूहे जो बिल खोलते हैं उससे याद रख सकते हो आप, रखना चाहो तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? BIL। तो बच्चों बेसिकली इसमें क्या क्या कर रखा आपको बताता हूँ मैं। देखिए, ये माने हमने एक इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कैसे किया है। एक हमने सबसे पहले बच्चों एक मैग्नेट ऐसे ले रखा है, हॉर्सो मैग्नेट। ठीक है, आपको बता देते हैं एक्चुअली में क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो इसमें आपके पास में एक जो वायर लिया है, सबसे पहली बात बताता हूँ, इस वायर ये हमारे पास नॉर्थ है, पोल लिया आपके पास, सोर्स तक आपके पास, ये कौन सा ले लिया? साउथ। ठीक है,
तो इस वायर इसके जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसके परपेंडिकुलर में ऐसे अटैच कर रखा है, किसी अटैच किया हुआ है, अटैचमेंट है इस सिस्टम से। तो ये मान लीजिए आपके पास में ऐसे होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसको होल्ड कर रखा है तो बच्चों यहाँ पे नीचे में आपको बता रखें एक्सपेरिमेंट के अंदर एक नीचे मरकरी से ऐसे इसमें कार्डबोर्ड के ऊपर से मरकरी शीट डाल रखी है, उससे अटैच करके और यहाँ पे आपके पास एक की लगा रखी है। यहाँ पे हमारे पास बच्चों एक रेजिस्टोट है, ठीक है। और आपको बताते हैं बच्चों, उस वायर में ऐसे करके एक रेजिस्टोर से अटैच कर रखा है। तो बच्चों क्या बात करते हैं, सबसे पहले तो जब तक करंट इसमें पास नहीं था तब तक ये मरकरी से ऐसे अटैचमेंट में थी, मरकरी कार्डबोर्ड से ऐसे अटैच है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं बच्चों करंट पास करते हैं, तो यहाँ पे करंट पास करते ही ये देखो, जैसे हमने करंट पास किया, स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच ऑन होते करंट पास जाता है इसमें से ऐसे। ये कहा करंट आपके पास ऐसे जा रहा है, एक करंट चला गया है, यहाँ करंट चला गया है, ठीक है, ये ऐसे करंट गया है। तो बताया ये देखो, इस करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर कैप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देन इट एक्सपीरियंस फोर्स, तो फोर्स कैसे लगता है देखिए बच्चों, इसका फोर्स हम निकालेंगे यहाँ पे अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे बेटे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करते हैं। कैसे देखिए बच्चों, हमने ओपन करो हमारे लेफ्ट हैंड को, ये हमारे पास क्या है, करंट की डायरेक्शन, देख सकते हो ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, ये जो सेंट्रल फिंगर किसकी डायरेक्शन है, करंट, देख सकते हो वायर में करंट किधर है, नीचे ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हमारे पास सेंट्रल फिंगर करंट, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है हमारे पास, नॉर्थ से साउथ हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हो फील्ड, और ये आपके पास क्या है, ऐसे करंट, नीचे की तरफ क्या है, करंट, करंट। देन ये हमारे पास थंब इंडिकेट करेगा किसको, मोशन ऑफ कंडक्टर को, तो मतलब ये इधर आपके पास क्या हो जाएगा, मोशन आ जाएगा। तो जैसे मोशन आ जाता है तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये अपनी जगह को छोड़ देगा, ये वायर एक्चुअली में ऐसे की बजाय ऐसे ऐसे यहाँ पे मोशन में आ जाएगा, इधर डॉटेड लाइन है, ठीक है, ऐसे इधर यहाँ से इधर की तरफ निकल जाता है। जो स्विच ऑफ करते हो तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाता है, अदरवाइज ये वायर क्या करने लग जाएगा, मोशन में आ जाएगा, इधर चलेगा, ओरिजिनल कंडीशन से इधर आपके पास हट जाता है, ठीक, मूव कर जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास था फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कंडक्टर। तो हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या पाया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर कैप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। देन क्या पाया गया, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हमारे पास पाया गया आई के, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पाया गया हमारे पास एल, एल के हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर के, एंड एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पाया गया हमारे पास बी, बी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, करंट, या आपके पास क्या है, कंडक्टर लेंथ, कंडक्टर जो हमारे पास वायर था उसकी लेंथ, एंड बी हमारे पास क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या पाया गया बच्चों, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हमारे पास पाया गया बच्चों बी आई एल। जब भी हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकल के आते हैं बच्चों ऑलवेज, अब आपके पास क्या हो जाएगा, के बी आई एल। यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है बच्चों, 1। तो आपके पास एफ, एफ हमारे पास किसके बराबर हो गया बच्चों, बी आई एल के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब आप चाहते हो क्या, इसको डिफाइन करना है। हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ बी। बी की यूनिट आपके पास होती है बच्चों टेस्ला, के पास टेस्ला इसकी बेसिकली क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। तो हम बी बराबर 1 टेस्ला चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 1 टेस्ला, ठीक है। तो देखना आपके पास क्या क्या है, बी इक्वल टू क्या चाहते हैं,
1 टेस्ला हो जाए। तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप क्या करो, करंट आपके पास कर लो, कितना 1 एम्पियर का पास कर लिया, ठीक है। लेंथ आपने कितना ले लिया, इसी क्वेश्चन में देखना, लेंथ आपके पास हमारे पास हो गया बच्चों कितना 1 मीटर की हो गई है, ठीक है। और फोर्स यदि लगने वाला कंडक्टर के ऊपर कितना है 1 न्यूटन का है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर कितना हो जाएगा, एफ फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन का है यदि लगने वाला, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आई हमारे पास क्या, करंट हमारे पास कितना बच्चों 1 एम्पियर, और लेंथ एल हमारे पास कितना है 1 मीटर आपके पास लेंथ है। तो यू कैन से दैट दो मैग्नेटिक फील्ड बी हमारे पास कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाता है, 1 टेस्ला के बराबर हो जाता है। इसका मतलब कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी हमारे पास 1 टेस्ला इफ कंडक्टर ऑफ लेंथ आपके पास कितनी है, कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, कैरिंग ए करंट हमारे पास कितना बच्चों 1 एम्पियर, एंड एक्सपीरियंस से फोर्स, उस टाइम पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस होता है यदि वो 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है, और व्हेन कहाँ रखते हैं इसको, व्हेन इट्स केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखते हैं हम। ध्यान रहे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि हमने रख दिया इसको, इस वायर को ऐसे की बजाय ये फील्ड था ऐसे और ऐसे ही रख दिया है, तो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपके पास ये अच्छा टॉपिक था। तो 1 टेस्ला आपको आपने डिफाइन कर लिया है। बी आप चाहते हो बी, यहाँ से बी इक्वल टू हमारे पास हो गया एफ बराबर बी आई एल, तो बी बराबर एफ अपॉन में आई इंटू में एल हो जाएगा, ठीक है। आप यूनिट दिस इम्प्लाइज इसकी यूनिट 1 टेस्ला इक्वल टू बी की 1 टेस्ला फोर्स की होती है बच्चों 1 न्यूटन अपॉन में आई हमारे पास बच्चों क्या 1 एम्पियर इंटू में लेंथ हो गया हमारे पास कितना 1 मीटर। तो ये कह सकते हो बच्चों 1 टेस्ला इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 न्यूटन अपॉन में 1 एम्पियर इंटू में 1 मीटर होता है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम फ्लेमिंग किससे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है बच्चों हमारे पास में, नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों सबसे अच्छी बात क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अब तक तो हमारे पास कौन था, कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा था मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन अब की बार क्या है, आपके पास एक चार्ज है और चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो लगने वाला फोर्स देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, लगने वाला फोर्स आपके पास बताता है एफ बराबर हमारे पास हो गया बच्चों उसमें QVB, ठीक है, ये ध्यान आपके पास रखना ही आएगा, ठीक है। कैसे आता है बताते हैं बच्चों। सबसे पहले आपने अभी देखा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। जब भी आपने फोर्स बात किया था, कौन सा फोर्स अभी जस्ट किया था, कंडक्टर को में करंट पास किया और मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो लगने वाला फोर्स क्या था बच्चों, एफ बराबर BIL, ठीक है। एक आपके पास इक्वेशन है। आप सभी जानते हैं बच्चों आई हमारे पास क्या होता है Q/T, टाइम रेस्पेक्ट के साथ में चार्ज का फ्लो होना हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, करंट कहलाता है। तो आई बराबर Q/T, ठीक है। तो आपके पास एफ बराबर हमारे पास रखेंगे यहाँ पे देखो BI आपके पास क्या है BIL है, तो B, ठीक है, इंटू में L इंटू में आई हमारे पास कितना होगा बच्चों Q/T हो गया, ठीक है। F तो देखिए लेंथ अपॉन में टाइम टेकन आपके पास क्या बन जाता है, लेंथ आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन क्या बन जाता है बच्चों, वेलोसिटी। तो क्या बन जाएगा F बराबर B, यहाँ से क्या बन गया ये V एंड ये क्या है Q, तो वही आपके पास निकलेगा F बराबर कितना हो गया बच्चों QVB, ठीक है। ये आपके पास में ध्यान रखना है, लेंथ अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। जो आपके पास कंडक्टर था उस कंडक्टर की लेंथ हमारे पास L है और आपके पास
वो चार्ज यदि मूव करता है इस कंडक्टर में, कितने चार्ज मूव करेगा इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, तो लेंथ डिस्टेंस कवर की, टाइम टेकन टी में, तो एल अपॉन में टी, एल अपॉन टी हमारे पास क्या बन जाता है, लेंथ अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, तो क्या बन गया एफ बराबर बी लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी इंटू में क्यू, एफ बराबर कितना बन गया बच्चों, क्यू वी बी। ठीक है, यहाँ तक आपको करना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंस बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।